की तो फौजी की जब बॉडी आती है पूरा गांव मतलब वो मर के भी जी जाते हैं, है कि नहीं। एक ना एक दिन तो सबको जाना है, नश्वर है शरीर। लेकिन हाँ, जो वो लोग बलिदान देके जाते हैं तो एक बात है कि देश के प्रति वो लोग जान देते हैं, तो एक बात की खुशी ये होती है कि देश का बच्चा बच्चा भी उनका सम्मान करता है। आप जाइएंगे ना कश्मीर वगैरह में, तो जब फौजी की गाड़ी जाती है या उत्तराखंड से गुजरेंगे या जहां पे भी कंटोनमेंट एरिया, छोटा छोटा बच्चा भी सैल्यूट करते रहता है। और आप करिए ना करिए, आपका हाथ ऑटोमेटिक उठ जाता है, क्योंकि देश के लिए इतना वो सर्वत्र ध्यान देते हैं। तो वो नुब्रा और स्याक नदियां जो है ना, तो कब नदी रहेगा कब जम जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपको खड़ा है, बाद में कोई कहेगा आपका कमांडर बकलोलवाहट वहां पे नदी है, जम जाता है वहां पे। बहुत छोटी नदियां हैं नुब्रा और स्याक, बर्फ से जम जाते हैं। इतना ठंड पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर के पास कि नुब्रा घाटी और स्याक नदियां बर्फ से क्या आ जाती है, ढक जाती है। वहां पे पूरा बर्फ जम जाता है और वहां पे बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर होता है, पिघल हाई होता है हल्का सा, तो बर्फ कमजोर हो जाता है। अब कोई फौजी खड़ा है, अचानक बर्फ कमजोर हो गया, घुस गया अंदर, ऐसे चला। एक फौजी हेमराज करके था, हेमंत राज महार रेजिमेंट दक्षिण भारत, 3 दिन बाद निकाला गया था। और मतलब एक एक तो फौजियों की बॉडी मिलती है 20-20 साल बाद, और बॉडी एकदम ठीक ठाक रहती है। वहां टेम्परेचर -50 डिग्री है। आप बताइए -50, फ्रिज में आपका 4 डिग्री सेल्सियस रहता है तो कोई चीज खराबे नहीं होता है, तो वहां पर -50। एक फौजी बेचारे की लाश मिली थी, 1900 मतलब 75 का गायब था, 1975 का, और इधर मिला 2020 में। सोचिए कितना साल बाद मिला। उसका गांव वाला लोग को पता नहीं था, उसका पोता आया तो रिसीव किया। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। वो बैक्टीरिया को क्या करता है, खा जाता है, जिससे कि गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन उस बेचारे की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा हम लोग गंदा कर देते हैं, तो गंगा नदी जो होती है प्रदूषित होती है। अदरवाइज में गंगा बहुत नेचुरली साफ हो जाती है, जबकि सबसे ज्यादा पानी की मात्रा ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में एक छोटी सी नदी आके मिलती है, उमानंदा। कौन सी नदी, उमान, वह भारत की सबसे छोटी नदी है। ब्रह्मपुत्र में एक छोटी सी नदी आके मिल जाती है, क्या नाम है, उमानंदा, वो भारत की सबसे छोटी नदी। अब 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे दक्षिणी नदी वैगा। सबसे प्रदूषित 2 नदियां यमुना और साबरमती, दोनों इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरते हैं, इस वजह से। अब दिल्ली जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, पूरी कचरा कहाँ उतार देता है, यमुना में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सारा टॉपिक हो गया। किसी को कोई दिक्कत, मिलिट्री और पैरामिलिट्री बता दिए थे कि नहीं बता दिया। तो इंडियन मैप का हम आपको सारा टॉपिक बता दिए।